तो प्यार की शुरुआत हुई नए साल पर। बाइक पर चलते चलते बोल रहे थे, ड्राइव भी कर रहे थे, हम भी बैठे थे उस पे, बातें चीतें चल रही थी, बातचीत चल रही थी इस सभी की, मतलब आपको क्या पसंद है क्या नहीं। ऐसे में हो गया। गाड़ी चल रही थी, डायरेक्टली कहा कि अनु मतलब हम आपसे प्यार करते हैं और ये प्यार पवित्र है। इसी गाड़ी खड़ी किया, इन्होंने बोल दिया, थोड़ा शर्मा रही थी, शर्माते हुए मुस्कुरा कर बोली। प्यार की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी लेकिन इजहार उस दिन हुआ। इन्होंने प्रपोज किया, मैं बहुत शर्माते शर्माते उसको एक्सेप्ट कर ली। आपने कैसे इनको ऊपर भरोसा करके प्यार भरोसा विश्वास के ही ऊपर दुनिया टिकी है और लोग विश्वास करते हैं, धोखा भी खा जाते हैं, लेकिन मैंने भी विश्वास किया है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि धोखा मिलेगा। नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी को स्वागत करता हूं यस पब्लिक के प्यार में। अभी हम प्रतापगढ़ जिले ढकवा क्षेत्र में हैं। तो इस समय सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लव मैरिज, कोई दो बच्चों की माँ लेकर फरार हो जा रहा है, भतीजे से बुए से प्यार हो रहा है, बहुत सारे सिस्टम देखने को मिल रहा है। इस समय बुढ़े से प्यार हो रहा है। तो आज हमारे साथ दो युवक हैं जो ये भी प्यार के जाल में फंस चुके हैं। तो चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से प्यार हुआ और कैसे हुआ और क्या लाइफ जी रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुप्रिया, आप सबकी गायिका, और स्वागत करती हूं भैया के चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनुप्रिया। क्या है भैया? बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भैया सबके नमस्ते प्रणाम बा। हम सोनू यादव सरगम, अवधि भोजपुरी गायक, आप सबके बहुत छोटा मोटा हस्ती, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका भी स्वागत करता हूँ। देखिए हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं और इस समय आप दोनों का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर, दोनों लोग का। और इस समय आप लोग जैसे कि प्रेम प्रसंग कब से किए हैं, कैसे हुआ है इनसे प्यार? देखिए, प्यार का ना पूछिए कैसे हुआ और कब हुआ, तो बढ़िया होगा, क्योंकि प्यार कैसे और कब हो जाता है तो किसी को नहीं पता चलता, लेकिन समय पता रहता है। हाँ, इस समय में हमको इनसे हुआ था। ये बताइए सोनू जी से कब मिली थी? मैं जनवरी में यहाँ आई थी, नया साल लगा था और नए साल में हम दोनों का जीवन का शुरुआत हुआ। इनसे मैं मिली और वहीं से जो कुछ भी हुआ वहीं से मेरा। इनसे कैसे मिली? कांटेक्ट के जरिए। आजकल तो गायकी के क्षेत्र में लोग कांटेक्ट से ही आगे जा रहे हैं, फ़ोन नंबर से लगा रहे हैं, हाँ फला जगह शूट है, आप आइए, आपका काम है, यहाँ स्टेज शो है, तो ऐसे में हो जाता है। तो ऐसे ये भी मुझे बुलाए थे, हम लोग साथ में गए और जोड़ी अच्छी लगी, स्टेज पे काम किए, उसके बाद अपना साथी में रह रहे हैं तब से साथी रहे हैं। कि मतलब साथ में रहते स्टेज प्रोग्राम करते करते प्यार में, मतलब लव में कैसे कन्वर्ट हो गया? अब कन्वर्ट हो गया कैसे बताएं, भावनाएं मैच हुई और हम लोग साथ साथ कोई भी हो, जब एक साथ रहने लगता है ना, उसका विचार जब किसी से मैच करने लगता है तो ऑटोमेटिकली ये प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। ये बताइए अनुप्रिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी देख रहे हैं कि जो प्यार करता है, प्यार कभी टिक ही नहीं पाता, मतलब 1 साल 6 महीने 4 महीने के बाद वो टूट ही जाता है। ये बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन अगर कोई दिल से करे, हृदय से करे तो वो टूटता नहीं है जल्दी। लेकिन लोग तो प्यार को व्यापार कर दिए हैं, तो टिकेगा कैसे? व्यापार कर रहे हैं, प्यार थोड़ी कर रहे हैं। प्यार तो एक ऐसी हस्ती है जो लैला मजनू, राजा हीर, ये सब तो प्यार ही करने वाले थे। क्यों आज उनका नाम लिया जाता है? क्या वो भी व्यापार किए थे? नहीं किए थे। सिर्फ एक ही नाम आता है, लैला मजनू, राजा हीर। और अगर उन लोगों ने किसी और से प्यार किया होता तो उन सब उसमें भी शामिल होते ना। 2 लैला मजनू का नाम आता है सिर्फ ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चा प्रेम किए थे, तभी 2 ही लोग का नाम आता है उसमें, अन्य और लोगों का तो नहीं आता है। लेकिन आज की डेट में जो है लोग प्यार नहीं बल्कि व्यापार कर रहे हैं और भी अन्य लोग बीच में आ जाते हैं, तो प्यार कैसे सक्सेस हो सकता है? अभी आपने बताया कि प्यार के नाम पे व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आपने कैसे इनको ऊपर भरोसा करके प्यार किया? भरोसा विश्वास के ही ऊपर दुनिया टिकी है और लोग विश्वास करते हैं, धोखा भी खा जाते हैं, लेकिन मैंने भी विश्वास किया है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि धोखा मिलेगा। धोखा नहीं मिलेगा। धोखा नहीं मिलेगा और ये प्यार जो है 100% सक्सेस होगा। कैसे आप सक्सेस कर सकती हैं? कैसे कर सकते हैं? अब मान लीजिए अभी तक जो कुछ है हमारी आंखों के सामने प्रेजेंट टाइम में ठीक ठाक चल रहा है, आगे भी ठीक ठाक चलेगा, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ। जरूरी नहीं है कि हर एक लोग को धोखा ही मिल रहा है और मुझे भी मिले। अच्छा, इनको आप कैसे पसंद की? इनके अंदर आप क्या देखी थी कि इनसे प्यार करने बैठ गई, इनसे प्यार करने लगी आप? सबसे पहले तो मैं अपने आप से बहुत प्यार करती थी और मैं सोचती थी कि चाहे जो लड़का मुझसे प्यार करेगा, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मुझे समझेगा। वो क्वालिटियाँ इनमें हैं, ये मेरे अलावा किसी लड़की को आँख उठाकर देखते नहीं हैं और मुझे ही समझते हैं कि मेरी परी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी परी मेरी ही है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें, और इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं जो कि मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है। कभी प्रोग्राम में मैं जाया करती हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि कोई लड़की बोलती भैया नंबर ले लीजिए डांस करने के लिए, अपने प्रोग्राम में मतलब गायकी करते हैं तो स्टेज पे नाचना होता है, तो लड़कियां बोलती हैं ना डांस उन्स करने के लिए, तो वो सब नंबर देती हैं, तो ये मुझसे पूछ कर नंबर लेते हैं कि नंबर ले लें इनका कि नहीं लें। जब मैं बोलती हूँ नंबर ले लीजिए तभी लेते हैं। अच्छा। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। मोबाइल दोनों लोग चलाते हैं। मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ, मेरा फ़ोन मान लीजिए 3-4 दिन हुआ लॉक हो गया, 28,000 का फ़ोन है मेरा, तो उसका अभी कुछ EMI नहीं भर पाई हूँ, तो भरना है, सिर्फ लास्ट बचा है, कल भर दूंगी। मैं एक फ़ोन चलाती हूँ और 2 फ़ोन जब होता है मेरे पास में तो दोनों फ़ोन इनके पास रहता है, मेरा भी और इनका भी। अच्छा। हाँ जी। कहा सुनो भैया, क्या कहना चाहते हैं, कैसे प्यार हुआ, इनके अंदर आप क्या देखे थे? देखिए प्यार कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, पता नहीं चलता। प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है ये भी नहीं पता चलता, सिर्फ एहसास होता है कि हाँ, एहसास ये होता है कि हाँ हमको कुछ ना कुछ हो रहा है। तो प्यार की शुरुआत हुई नए साल पर, प्यार की शुरुआत हुई, इसके बाद इतना गहरा प्यार हो गया। इन्होंने मेरी अंतरात्मा को देखा और हमने इनकी अंतरात्मा को जाना और भावनाएं मैच हुई तब प्यार हुआ। अच्छा, ये बताइए, दर्शक ये जानना चाहती है, नए साल पे प्यार का इजहार हुआ, अरे पहले कौन इजहार किया था प्यार का, ये बताइए। ये देखिए पहले हमें तो हिम्मत नहीं हो रही थी, प्यार तो हो गया था, हिम्मत नहीं हो रही थी, और हम जौनपुर गए थे इनकी दवा के लिए। अच्छा। इनकी ये साथ में थी, इनकी दवा के लिए जौनपुर गए थे, फिर वहाँ हम लोग नाश्ता वास्ता किए, रोड पर रुके तो थोड़ा शाम हो गई थी, उस समय हमने मतलब इजहार किया। अच्छा, मतलब रास्ते में इजहार किया? हाँ, रास्ता थी तो साथ में ही, बाइक पर चलते चलते बोल रहे थे। अच्छा, मतलब हम ये कहें कि बाइक पे ड्राइव भी कर रहे थे, हम भी बैठे थे, उस पर बातें चीतें चल रही थी, बातचीत चल रही थी इस सभी की, मतलब आपको क्या पसंद है क्या नहीं, ऐसे में हो गया। अच्छा, आप बोले थे कि क्या बोले थे पहले बात, इनसे कैसे इजहार किए थे, दर्शकों जानना चाहती है? नहीं इजहार ऐसे प्यार भरी बातें हो रही थी, तमाम चीज़ें आपके जीवन में क्या कैसा है, ये हमारे जीवन के बारे में पूछ रही थी जी। तो हमने कहा, मतलब डायरेक्टली इनसे कहा, गाड़ी चल रही थी, डायरेक्टली कहा कि अनु मतलब हम आपसे प्यार करते हैं और ये प्यार पवित्र है, मतलब वो वाला प्यार नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। हमने कहा ये कतई नहीं, चूँकि ये मुझे पसंद भी नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिससे प्यार करूँ उसका साथ जीवन पर्यंत दूँ, एक पवित्र धागे में बंधा रहा, उसको पत्नी समझकर प्यार, उसको मैं पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो इनको अच्छा लगा, इन्होंने, मैं जैसे गाड़ी खड़ी किया इन्होंने बोल दिया, थोड़ा शर्मा रही थी, शर्माते हुए मुस्कुरा कर बोली, तो बहुत अच्छा लगा। प्यार की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी लेकिन इजहार उस दिन हुआ, और इनको भी एहसास था, हम इनको देखकर गाना वाना गाया करते थे, तो ये समझ जाती थी कि नहीं हमको कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। मतलब आपका प्यार का मैं स्टूडियो में आई थी जब पहली बार, मुझे ख्याल आया, स्टूडियो में जनवरी में लेके आए थे ढकवा, काफ़ी बड़ा स्टूडियो है, नामी सनामी स्टूडियो है ढकवा बाज़ार में। तो ये सब स्टूडियो उनके आगे कुछ नहीं है। तो वहाँ मुझे लेके गए, जनवरी में आए, डायरेक्ट फर्स्ट टाइम वहीं पे लेके गए मुझे। जब मैं वहाँ से आई, निकली घर से, तो कलान ये लोग मुझे लेने गए थे, वहाँ पे रिसीव करने गए थे। बारिश हो रही थी, मैं, ये लोग कॉल किए कि आज प्रोग्राम है, फर्स्ट टाइम। मैं बोली मैं आ नहीं सकती अकेले क्योंकि मैं लड़की हूँ, निकल नहीं सकती। अरे हम इस हालात में गए थे ना, एकदम चड्ढा पहन कर, टी शर्ट एकदम जो सबसे खराब कपड़ा है, घर पहन ये लोग मुझे कर वो कपड़ा पहन कर गए थे। कोई अगर किसी लड़की को प्रपोज करता है तो अच्छे कपड़े पहन कर जाता है, अच्छे भौकाल से। हम एकदम सबसे खराब कपड़ा पहन कर और बारिश में भीगते हुए गए थे। वहाँ से मुझे रिसीव करने गए, लेके तब तक कुछ नहीं था, सिर्फ प्रोग्राम है, आपको आना है, ये लोग हमको रिसीव करने गए थे। जब स्टूडियो पर आए तो वहाँ सारे जेंट्स लोग ही थे, सब लोग खाना बना रहे थे। मैं सोची कि मैं भी कुछ हेल्प कर दूं, इतने सारे लोग खाना बना रहे हैं, मैं अकेले लेडीज़ हूँ, बैठी हूँ, सब लोग कहेंगे यार लड़की बदतमीज, मुझे याद आ गई, बोलेंगे लड़की बदतमीज है यार, आके बैठी है महारानी की तरह, सब लोग खाना पका रहे हैं। मैं बोली भैया सुनील से बोली आप लोग हट जाओ, रोटी मैं बना देती हूँ। उसके बाद ये मेरे बगल खड़े होके पहले ही दिन से गाना गाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद गाना गाने लगे। फिर मैं स्टूडियो पर 3 दिन रुकी, स्टूडियो पर मैं रियाज करती थी, गाना गवाते थे मुझसे, तो ये मेरे आसपास खड़े होके ऐसे गाना वाना गा रहे थे, तब तक कोई बात नहीं थी। उसके बाद जौनपुर निकले हम लोग दवा के लिए, वहीं हाल ही में हमारी तबीयत ख़राब हो गई, तो वहाँ पे इन्होंने इजहार किया गाड़ी पे, बाइक पे आते वक्त। अच्छा, मतलब ऐसे गाड़ी चलते चलते आपका गाड़ी का लाइन फिक्स हो गया। और इनको मंचूरियन हम पूछते थे क्या पसंद है, कहती थी मंचूरियन खाएंगे, तो हम बाइक पर पल्सर पे बैठा कर ले जाते, खिलाते उलाते। एक अच्छी नीयत से, मतलब
ये सब ऐसा कुछ नहीं मतलब था। साथ 3 दिन तक हम लोग साथ थे, वैसे मतलब कुछ जानकारी किसी को नहीं था। मन में ये था, हम जानते थे कि ये हमको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन कोई किसी को बता नहीं पाता था। अच्छा, जब ये प्रपोज किए थे तो आपके मन में था कि हम भी इनसे प्यार करते हैं कि नहीं? अब जब किसी लड़की को आज के डेट में कोई भी अगर आज के समय में कोई घास कर रही है, कोई बगल से गाना गाते वक्त निकले तो कहेगा अरे यार हमारे पीछे पड़ गया है, ऐसा होता है। तो हमको लगा कि नहीं ये कुछ ना कुछ तो है। लेकिन अब जब मैं सोची कि जाने तो किसी के बारे में गलतफहमी भी नहीं रखना चाहिए, प्रपोज करेंगे फिर पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। अच्छा। तो वहाँ से आते वक्त इन्होंने प्रपोज किया कि मैं बहुत ऐसा वैसा आपको बहुत चाहता हूँ। उस वक्त में कोई देखता तो पहचान ही नहीं पाता मुझे, इतनी मोटी थी मैं। फिलहाल अभी दौड़ते धूपते स्वास्थ्य मेरा डाउन हो गया है। अच्छा, जब प्रपोज किए थे उस समय आप किस तरीके से रिएक्शन इनके किए थे, किस तरीके से आपके फील हुआ था? फील में बहुत शर्माती थी क्योंकि मैंने कभी ये सब किया नहीं है और फर्स्ट टाइम था। इन्होंने प्रपोज किया, मैं बहुत शर्माते शर्माते उसको एक्सेप्ट कर ली। क्या बात है। और ये सोनू भाई ये बताइए, इनको कैसे परखने लिए कि हमारे लिए सही हैं? देखिए बात यह है कि भरोसा तो अपनी सांसों का नहीं है। देखिए जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, और अगर वो मुझे छोड़कर चली जाती हैं, मेरे साथ गलत करती हैं, तो उसका फल उनको मिलेगा। चूँकि जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखा तीन तैसी। जो मुझे धोखा देगा उसको भी धोखा मिलेगा। अगर मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ तो मुझको भी धोखा आगे जीवन में मिलेगा। क्योंकि अपने तरफ से आप गलत ना रहें बस, और जो जैसा करेगा वैसा ही फल। अगर हम धान लगा रहे हैं तो कहाँ से उसमें सरसों काटेंगे? हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो हमको धोखा नहीं मिलेगा। पछताए से क्या होगा? इतना पछताएंगे वो लोग जो धोखा दे रहे हैं। किसी को भी आप देख लीजिए, अगर अभी नहीं दिख रहा है तो कुछ टाइम बीतने दीजिए, तब समझ में आएगा धोखा देने का मतलब क्या होता है। इसीलिए सभी प्रेमी अच्छा, जैसे धोखा दे के चले गए तब आपके मन में कैसा बीतेगा? वही मन में कैसा बीते, क्या पूरी लाइफ साइड रहेगी। ये चाहे खुश रहें चाहे जैसे रहें, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँ? क्योंकि मैं सच्चा प्यार करता हूँ। मैं ये समझूंगा कि हाँ मैं उनकी ज़रूरतें नहीं पूरा कर पाया, या मैं उनके काबिल नहीं था, या मैं गलत था। मैं अपने आप को गलत समझूंगा और क्या। बाकी उनकी भावनाएं जो भी हों, मैं ये चाहूँगा कि वो अच्छे से रहें। हो सकता है उनका ड्रीम और बड़ा हो सकता है कि उनका ड्रीम और बड़ा हो सकता है उनका ड्रीम कोई हमसे भी अच्छा मिल जाए, ये ड्रीम हो। और तमाम बातें हो सकती है ना उनके मन में, कोई ना कोई तो कारण होगा जो जाएंगी। तो हो सकता है मैं गरीब हूँ, इसलिए किसी का भी विचार कब बदल सकता है, कोई भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसीलिए दुनिया स्वतंत्र है। और आप इतना जल्दी इनके ऊपर विश्वास कर लिए हैं? विश्वास मुझे कहते हैं लोग कि अपने सासों का कोई विश्वास नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा विश्वास है। क्योंकि अगर भावनाएं किसी से मैच करने लगती है ना, तो खुद से भी ज़्यादा विश्वास एक दूसरे के ऊपर आपको बता इंसान दें, ये करने कलयुग लगता चल रहा है। है। कलयुग चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है आप हमसे कि बात करिए, एक मिनट। आपसे भी बात कर रहे हैं, बताइए। देखिए बात ये है, उनको हमने इतना भरोसा दिलाया है, इतना प्यार जताया है, पैसों से नहीं, इतना अंतरात्मा से, भावनाओं से जीता है मैंने, इतना प्यार जताया है, तभी आज सब लोग फीके पड़ जाते हैं। यहाँ तक इनके फैमिली के लोग भी मतलब हमने इतना प्यार जता दिया है कि उन लोगों का प्यार कम पड़ जाता है। यहाँ से कानपुर तक कार्यक्रम करने गए हैं, जिसके यहाँ कार्यक्रम करने गए हैं उसको ही हम मार दिए हैं। केवल 10 रुपये दिखा रहा था 1 घंटे से, बदतमीजी के नाते मार दिए हैं। इनका एक लड़की से लफड़ा हो गया एक प्रोग्राम में, अजनबी जगह गए थे, लेकिन वहाँ 3-4 लोग थे, फिर भी हम 2-3 लोगों को मारे, बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था। अकेले इन्होंने मेरे चक्कर में इन्होंने लड़ाई कर लिया। वहाँ प्रोग्राम में मारपीट हो गया, लखनऊ वहाँ कानपुर में मारपीट हो गया। प्रोग्राम करने गई थी मैं, और जिसके घर पे था वही लड़का, हम लोग को पता नहीं भाई, प्रोग्राम है, मालिक को जानते हैं, कौन आपके घर में लड़का है, हम लोग किसको जाने। और वहाँ एक बात और है, जैसे कि अभी कह रहे हैं कि सक्सेस होने के बाद हम शादी करेंगे। आप क्या गायकी अभी करते हैं? जी। और सबसे ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देते हैं, अपने से ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देते हैं। जी। ये बात सत्य है? बिल्कुल सबसे ज़्यादा मतलब अपने से ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान मेरे देते हैं। ऊपर ध्यान देते। ये बताइए, जब सक्सेस होने के बाद लड़कियों का, लेडीज़ का यही सबसे ज़्यादा, अक्सर आप भी वीडियो देखते होंगे, सक्सेस होने के बाद दूसरे के साथ भाग जाती हैं, क्या कहेंगे इस पर? अक्सर ये तो होता है, लड़कियों का दिल इतना बड़ा होता है, भावनाएं बदल जाती हैं, उनको लगता है कि मेरा तो लेवल इनसे ऊंचा हो गया है। तमाम चीज़ें ये तो हम भी देख रहे हैं, समझदार हैं। लेकिन एक आपको मैटर हम बता दें, बहुत पुराना होगा, ज्योति मौर्य का मैटर। जी, ज्योति मौर्य और आलोक। पति को छोड़ दिए, ज्योति मौर्य और आलोक, ये बताइए, उससे भी सक्सेस होने के बाद आपको छोड़ के चली जाए तब क्या करेंगे? देखिए दुनिया आज़ाद है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं रखा जाता। अगर वो मेरी भावनाओं से जुड़ी होंगी तो ठीक है, नहीं भावनाओं से जुड़ी होंगी तो अगर उनको पैसे, हमसे बड़ी कदर पैसों की है तो पैसा कमा कर जाएँ। मेरे पास जितना बजट होगा मैं उतना ही में खा लूँगा, जी लूँगा, 2 रोटी कम खाऊँगा, और क्या। वो बहुत बड़ी स्टार बन जाए, भगवान करें।
मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ क्यों नहीं होगी यार, ऐसे क्या बोल रहे हैं? मतलब संघर्ष के मतलब पूरा जिंदगी इनके ऊपर निछावर भैया, करके तकलीफ नहीं होगा? एक बात बता दें, जो गलत करेगा वो समाज में जलील भी तो होगा। आपको पैसों से इज्जत नहीं मिलेगी। ज्योति मौर्य समाज में नहीं जलील हुई, आज उनको एग्जाम्पल दे रहे हैं। एसडीएम हैं, किस काम की हैं बताइए? समाज के लोगों ने जलील कर दिया। बिना मान सम्मान के दुनिया में जीना मैं कहता हूँ व्यर्थ है। वो तो मर गई, वो कहाँ जिंदा? समझ लीजिए वो मर गई, इतना जलील हुई। अगर वो ऐसा मेरे साथ करती हैं तो वो भी तो जलील होंगी। लोग जान रहे हैं ना, आप लोग प्रमाण हैं और सब लोग प्रमाण हैं, देख रहे हैं। उनके कहने से और किसी के कहने से थोड़ी होगा। प्रीत जी, एक सवाल और है आपसे। ये जो शादी करके बाद दो महीने बाद गायब हो जाते हैं, घर से लेके भाग जा रहे हैं, और 2-3 महीने के बाद वो छोड़ के चले जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, इनके लिए क्या करें? वो भी लव मैरिज करके शादी करते हैं, भाग जाते हैं, क्या करना चाहती हैं? देखिए, मैं उन लोग के लिए वासना के भूखे रहते हैं। 1-2 महीने के लिए लेके भागते हैं, उसके बाद जब उनकी हवस मिट जाती है, शरीर की भूख मिट जाती है, तो फिर लाके छोड़ देते हैं। और इस पर प्यार थोड़ी है, प्यार नहीं, वो तो हवस है उसका नाम। उसको प्यार थोड़ी कहा जाए। कौन कहता है प्यार है ये? उसको हवस मिटाना कहा जाता है।